सभी किसान साथियों को राम राम। अभी जो टाइम चल रहा है दोस्तों, ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त टाइम है। हम अगर इस टाइम पे सही मेहनत करते हैं हमारी फसलों में, चाहे वो किसी भी प्रकार की फसल हो, ये गेहूं से रिलेटेड वीडियो है तो मैं गेहूं से रिलेटेड ही मैं जानकारी आपको दूंगा। तो गेहूं की फसल में अभी जो टाइम चल रहा है, ये बहुत ही उपयुक्त टाइम है। गेहूं में ज्यादा से ज्यादा कल्ले बने, ज्यादा फुटाव हो, बढ़वार अच्छी हो, उसके लिए हमको टाइम टाइम पे जो ट्रीटमेंट, टाइम टाइम पे जो फर्टिलाइजर है, सिंचाई है, उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। अभी काफी किसानों ने गेहूं में पहली सिंचाई कर दी है। काफी किसान जहां रेतीली मिट्टी है वो गेहूं में दूसरी सिंचाई कर रहे हैं, या फिर जो ये कहें कि जहां अगेती बुआई कर दी थी गेहूं की किसानों ने, वो दूसरी सिंचाई का टाइम हो चुका है दोस्तों। तो दूसरी सिंचाई के टाइम पे कौन कौन सी बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, किन किन सावधानियों को रखना चाहिए, हमको कौन कौन से फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ एवं फुटाव है, कल्ले जो बनते हैं वो ज्यादा से ज्यादा बने। अगर कल्ले ज्यादा से ज्यादा बनेंगे तो हमारी जो फसल का उत्पादन है वो अच्छा होगा दोस्तों। और फुटाव एवं जो ग्रोथ है, ग्रोथ अच्छी होगी तो हमारी जो गेहूं की फसल है वो बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ रहेगी। दूसरी सिंचाई के टाइम भी अगर हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें पीलापन है या पीली दिखाई दे रही है, तो उसकी रोकथाम हम कैसे करें। किसान साथियों, बुआई के 20 से 21 दिन बाद में, 21 से 25 दिन का जो टाइम होता है वो पहली सिंचाई का टाइम होता है, और 50 से 55-60 दिन का जो टाइम होता है वो गेहूं में दूसरी सिंचाई का टाइम होता है। मिट्टी अगर कहीं मिट्टी अलग अलग है, अलग अलग एरियाओं में अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, उसके हिसाब से भी दूसरी सिंचाई की जाती है दोस्तों। सिंचाई का टाइम है वो मिट्टी पर भी डिपेंड करता है। कहीं काली मिट्टी है तो उसमें लेट पानी आता है, नमी ज़्यादा दिन तक बनी रहती है। कहीं चिकनी मिट्टी है, कहीं बलुई है, कहीं रेतीली मिट्टी है, तो उनमें पानी जल्दी आता है दोस्तों। पहली सिंचाई से और दूसरी सिंचाई के बीच का जो टाइम होता है, ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त अहम टाइम होता है दोस्तों। इसमें गेहूं को अच्छे से फुटाव के लिए, बढ़वार के लिए, ग्रोथ के लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एवं वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जो फर्टिलाइजर की जरूरत होती है वो विशेष जरूरत होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी विशेष जरूरत होती है, क्योंकि कल्ले बढ़ते हैं। कल्ले बढ़ने के टाइम पे आपको, आपकी फसल है वो किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में ना जाए, इसके लिए विशेष सावधानी ध्यान रखना है। पर्याप्त मात्रा में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी सिंचाई का टाइम हो चुका है, और अगर किसान भाइयों आपकी भी फसल है कहीं ना कहीं पीली दिखाई दे रही है, पीलापन आ चुका है गेहूं की फसल पे, अच्छे से वेजिटेटिव ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है, गेहूं की बढ़वार नहीं हो पा रही है, गेहूं की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, गेहूं फुटाव नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंटों पर विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार साथियों, मैं दिनेश नियालपुरा और आप देख रहे हो हमारा फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती बाता। जो भी साथी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो है, जो भी लेटेस्ट जानकारी है खेती से रिलेटेड, वो सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। पहला सवाल है दोस्तों, हमको हमारी जो फसल है गेहूं की, उसमें दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए। तो दोस्तों पहली सिंचाई जो हम करते हैं बुआई के 20 से 25 दिन बाद में या 30 दिन बाद में हम करते हैं। तो दूसरी सिंचाई इसी ही अंतराल में, यानी पहली सिंचाई के 20 से 25-30 दिन के बाद में हमको हमारी फसल में, गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों अगला सवाल है, दूसरी सिंचाई के टाइम पे हमको कौन कौन से फर्टिलाइजर या कौन सा खाद हमको हमारी सिंचाई के टाइम पे डालना चाहिए दूसरी सिंचाई से पहले। तो दोस्तों जो भी यूरिया जो फर्टिलाइजर है, जो नाइट्रोजन की पूर्ति हमारी फसलों में करता है, तो उसका जो जितना भी जो डोज आप डालना चाह रहे हैं, आपको दूसरी सिंचाई के टाइम पे डाल देना है। इसके बाद में आपको आपकी फसल में यूरिया का उपयोग नहीं करना है। यानी जो भी यहाँ पे डोज ले रहे हैं यूरिया का, प्रति बीघा के हिसाब से या हेक्टेयर के हिसाब से आप जो डालते हैं, कुछ आपने बुआई के टाइम पे डाला, कुछ आपने पहली सिंचाई के टाइम पे, और बाकी का जो है वो आपको दूसरी सिंचाई के टाइम पे डाल देना है। और इसके बाद में आपको यूरिया का जो फर्टिलाइजर है, यूरिया फर्टिलाइजर है,
वो आपको उपयोग में नहीं लेना है आपकी फसलों में। दूसरी सिंचाई के टाइम पे आपको गेहूं में 40 से 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया की मात्रा लेनी है आपको आपकी गेहूं की फसल में, और सिंचाई से पहले अच्छे से आपके खेतों में छिटक देना है। अगर आपने आपके गेहूं की फसल में जो यूरिया है, नाइट्रोजन है, उसकी पूर्ति पहली सिंचाई से पहले जैसे बीसल डोज में कर दी है, तो आपको यूरिया की दूसरी सिंचाई में यूरिया की मात्रा कम भी ले सकते हैं। अगर दूसरी सिंचाई के टाइम पे भी आपकी जो गेहूं की फसल है इसमें पीलापन दिखाई दे रहा है, गेहूं की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो दोस्तों इसमें जिंक की कमी है। और जिंक का अगर मान लो आपने पहले सिंचाई के टाइम पे जिंक डाल दिया है, स्प्रे कर दिया है, तो आपकी जो फसल है इसमें पीलापन संबंधी रोग कोई भी कमी दिखाई नहीं देगी। अगर आपने नहीं किया है तो दूसरी सिंचाई के टाइम पे आपको सिंचाई के बाद में जिंक का फोलियर स्प्रे आपकी फसल पे निकालना है दोस्तों। दूसरी सिंचाई के बाद में चिलीटेड जिंक है दोस्तों, 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप अच्छे से घोल करके और आपकी फसल गेहूं की जो फसल है इस पर स्प्रे कर दीजिए, तो आपकी जो गेहूं में जो पीलापन की जो समस्या है ये खत्म हो जाएगी दोस्तों। दूसरी सिंचाई के टाइम पे अगर किसान भाइयों आपकी फसल गेहूं की फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी दिखाई दे, तो आपको यूरिया के साथ में सागरिका दानेदार जो फॉर्म में आती है वो लेनी है और आपके खेतों में छिटक देना है दोस्तों। किसान भाइयों सागरिका का जो डोज आपको लेना है 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सागरिका का डोज लेना है और यूरिया में मिला के आपके खेतों में छिटक देना है, जिससे जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है आपकी फसलों को नहीं हो। और इसके बाद में भी अगर आपकी फसल में ग्रोथ की कमी दिखाई दे, वैसे तो नहीं होगी, वैसे अगर हम जो फर्टिलाइजर बता रहे हैं आपको शुरुआत से बताते आ रहे हैं, अगर आप उनका प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल में किसी भी प्रकार की ना बढ़वार में, ना ग्रोथ में, ना फुटाव में, ना पीलापन दिखाई देगा, किसी भी प्रकार की कोई कमी दिखाई नहीं देगी। अगर फिर भी अगर आप पे कहीं लापरवाही हो जाती है तो आपको NPK 19-19 1 किलो मात्रा लेनी है, उसके साथ 1 केजी यूरिया लेना है और उसका फोलियर स्प्रे आपके खेतों में निकाल देना है। ये आपको प्रति बीघा के हिसाब से निकालना है दोस्तों। 1 किलो NPK, उसके साथ में ही 1 किलो यूरिया, और अगर आप जिंक का स्प्रे करते हो तो जिंक भी मिला सकते हो इसमें। जिंक का स्प्रे अलग से नहीं करना है आपको, इसके साथ मिला सकते हो। फिर आपके जो गेहूं की वेजिटेटिव ग्रोथ, पीलापन, सभी कमी, जो भी आपके गेहूं में किसी भी प्रकार की जो कमियां हैं वो बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगी। आपकी गेहूं की बढ़वार है एकदम बिल्कुल बहुत तेजी से, बहुत अच्छी तरीके से होगी और आपके गेहूं में किसी भी प्रकार की कमी, और उत्पादन है वो 20 से 25% बढ़ जाएगा दोस्तों। फोलियर स्प्रे में जो आप जिंक का प्रयोग करेंगे उससे दोस्तों आपके जो गेहूं की फसल है उसमें क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो अच्छे से बनेगी। क्लोरोफिल की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो अच्छे से होगी, पत्तियां भोजन अच्छे से बना पाएंगी, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जड़ अच्छे से एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक पहुंचाएंगी, भोजन अच्छे से बनेगा, जिससे हमारी जो गेहूं की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से होगी दोस्तों। इसलिए इन चीजों का विशेष ध्यान आपको दूसरी सिंचाई के टाइम पे रखना है किसान भाइयों। अगर इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारा फार्मिंग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें एवं कमेंट में जरूर बताएं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम सर।